नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि आपका मूलांक 4 है, अर्थात यदि आपका जन्म किसी भी माह की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है। मतलब देखिए, 31 तो हर महीने में नहीं आएगा, लेकिन कुछ महीने जिनमें 31 आता है, उन महीने में आपका जन्म 31 तारीख को हुआ है। तो अर्थात अगर इन सबको जो डबल डिजिट है, जैसे कि 4 तो ऑलरेडी 4 है, लेकिन अगर 13 को जोड़े तो 3 और 1 4, 22 को जोड़े तो 2 और 2 4, और 31 को जोड़े तो 3 और 1 4। अर्थात ये सभी अंक जिनका जन्म इस दिन पे हुआ है, वो सभी जो व्यक्ति होते हैं वो मूलांक उनका 4 होता है। अब ये वर्ष यदि हम अंकों की गणना से देखें कि 2021 का वर्ष कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए, देखिए 2020 का जो साल था, मैंने पहले भी बताया था, मूलांक 4 वालों के लिए विशेष था। क्योंकि देखिए, पिछले साल जो था वो राहु का साल था। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग राहु देते हैं। इसके अलावा राहु देव ने जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ाई, वो देखिए आप, टेक्नोलॉजी। और राहु के लिए ये भी कहा जाता है कि हवा के माध्यम से, मतलब एक छाया ग्रह है, तो वो कम्युनिकेशन के ही जो साधन हैं, उनको राहु का स्थान वहीं दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि पूरी वर्ल्ड, वो सभी लोग जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को टच भी नहीं करना चाहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने शायद कीपैड वाले बटन वाले जो फ़ोन होते थे उन्हें यूज़ करते थे, और उन लोगों ने भी स्मार्टफोन, इवन जूम मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें हम सब ने सीखी, नो डाउट। लेकिन जो भय क्रिएट करते हैं राहु देव, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से पिछला ये जो 2020 था वो प्रॉब्लम भरा भी रहा। और बहुत सारी आप कह सकते हैं कुछ क्षेत्रों में बहुत विशेष हुआ, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में, खासकर जो लोग मेडिसिन क्षेत्र से जुड़े हुए थे या जो लोग आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए थे, उनको इसका लाभ भी देखने को मिला था। अब आप बात करेंगे कि यदि ये जो साल है, क्योंकि 2021 का जो वर्ष है, अगर हम इसको पूरे को जोड़ें तो 2 2 4 और 1 5, अर्थात मूलांक 5 बनता है। मूलांक 5 बुध का होता है। और आपको बताऊं कि 4 नंबर वाले के लिए 5 बुरा इसलिए नहीं होता है, क्योंकि बुध देव की ही राशि में राहु देव उच्च के माने जाते हैं। अर्थात बुध देव की जो दोनों राशियां हैं, अर्थात 3 नंबर और 6 नंबर की जो राशियां, अगर हॉरोस्कोप को भी देखें तो वहाँ पे बुध देव की राशियों में राहु देव सबसे अच्छा वर्क करते। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको, उनके विचारों को, आइडियाज़ को एक अच्छे, आप कह सकते परिणाम मिल जाते हैं। खासकर यदि बुध की स्थिति अच्छी हो या बुध अच्छे स्थानों के स्वामी बन रहे हो किसी कुंडली में, और राहु देव उसमें बुद्धि की राशि में अर्थात 3 और 6 में आ जाए, तो व्यक्ति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता या जो उसके विचार होते हैं वो अन्य लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि 4 अंक वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा, तो यदि आप किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपका कोई पद प्रतिष्ठा, स्थानांतरण, धन लाभ रुका हुआ है, तो परेशान ना होइए, इस वर्ष वो काम ज़रूर होगा। आपका पारिवारिक जीवन वर्ष के पूर्वार्ध में बहुत हद तक अच्छा रहेगा। मित्रता, रिश्तेदारी व व्यावसायिक संबंधों में पारस्परिक सामंजस्य और समरसता की भावना बढ़ने से लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए साल आपको किसी न किसी रूप में सामाजिक आंदोलन या योजना में सम्मिलित होकर उस जुड़े कार्य की ओर करने की ओर इशारा कर रहा है। अर्थात मतलब आप कोई सामाजिक कार्य या कोई ऐसा काम जिसमें समाज का भला हो, यदि आप उससे जुड़कर कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नाम की प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अपने बिजनेस के साथ साथ आप यदि अपने देश हित समाज के लिए कुछ करें, तो इससे आपका जो मान सम्मान है वो भी बढ़ेगा। तो इस साल राहु देव की पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको चलना है। मतलब आपके अंदर राहु के गुण तो ज़रूर है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो ज़रूर है, लेकिन इस बार सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। क्योंकि देखिए, राहु देव को माना जाता है कि जो सबसे, आप कह सकते हैं ना कि सबसे जो गरीब तबका होता है, जो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, राहु देव के सारे उपाय उनके लिए ही होते हैं। मतलब कि आपको अपने टॉयलेट को साफ़ रखना है, आपको जो लोग टॉयलेट को साफ़ करते हैं उनकी सेवा करनी है, या उनको कुछ हमेशा दान देते रहना है, मंदिर की साफ़ सफाई करते रहना है। इससे राहु देव जो होते हैं उनके पॉजिटिव परिणाम आते हैं।
तो अगर आप राहु देव के अंक 4 को रूल करते हैं तो निश्चित रूप से यदि आप समाज के से जुड़कर कुछ काम करते हैं ना, तो आपको उनके पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। क्योंकि देखिए ग्रह सभी, अगर आप देखें कि अच्छे लोगों के और बुरे लोगों के, अगर ग्रहों की कंडीशन देखा जाए, राहु अच्छा और राहु खराब तभी देखा जाता है कि वो व्यक्ति अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव क्षेत्र में लगा रहा है या नेगेटिव क्षेत्र में लगा रहा है। बस वहीं पे ग्रह की ऊर्जा खराब हो जाती है। अन्यथा 9 ही ग्रह होते हैं कुंडलियों में, 9 ही नंबर होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं जो पूरे प्लैनेट को रूल करते हैं, और हम सब पे उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट होता है। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चले। मैं तो हर राशि के लिए, हर अंक के लिए कहूँगी कि आप जितना पॉजिटिव होते चलेंगे और जितना सकारात्मक, यहाँ तक कि अपने नुकसान में भी वो सोचेंगे कि अगर ये जो हुआ है मेरे लिए, ये मुझे कुछ सिखा के गया, तो आप देखेंगे कि आपकी उन्नति और तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इसके अलावा आपका मान सम्मान इस वर्ष ज़रूर बढ़ेगा यदि आप पॉजिटिव ढंग से काम करते हैं। इसके अलावा आपको आमदनी में आपकी बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि दाम्पत्य और प्रेमी जीवन की बात की जाए तो थोड़ा सा उलझन रहेगी, या आप कह सकते हैं उतना प्रेम में उतना बेटर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना आपने सोचा था। इसके अलावा आप यदि समर्पित रहें, समर्पित भाव के साथ अपने प्रेमी प्रेमिका जीवन साथी के साथ रहें, तो उससे आपको काफ़ी पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आप इस वर्ष अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में ढील ना करें। और इसके अलावा यदि बात की जाए कि आपका जो जन्मांक है 4 और वर्षांक 5, इन दोनों को मिला के 9 अंक अर्थात मंगल का अंक बन रहा है। मंगल का जो फल होता है वो प्रभावी होगा। और ख़ासकर यदि आप इस वर्ष थोड़ा चोट चपेट से या गाड़ी बहुत तेज़ ना चलाएं कि किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट की संभावना आपकी लाइफ में ना आए। लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि विद्यार्थियों के लिए जो साल रहेगा, उनके लिए जो शुरुआत रहेगी इस साल की ज़्यादा बेटर रहेगी। मतलब लेटर जो कंडीशन है उससे पहले का जो स्टार्टिंग के महीने हैं, अर्थात जनवरी से लेकर जून तक का महीना नंबर 4 के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो साल के मध्य है उसमें काफ़ी हद तक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी यदि आप काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट, सोशल सर्विस, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए साल ज़्यादा बेटर परिणाम लेके आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे भी काफ़ी 2 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानियों में था, तो ये जो साल है वो उसको कुछ विशेष निकालेगा। और 2022 तो निश्चित रूप से शुक्र का साल है, तो कहीं ना कहीं से वाहन इंडस्ट्री में कुछ विशेष ज़रूर होगा। इसके अलावा आप मेहनत करते रहें, ये साल जो है आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि नंबर 4 वालों के लिए यदि बात की जाए कि किस देव की आराधना की जाए, तो देखिए याद रखिए कि विष्णु देव ने राहु देव का सिर ही काटा था, लेकिन राहु देव को ख़त्म नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। और उनको जो शरण थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थात राहु को पकड़ने का सामर्थ्य सिर्फ शिव जी के पास है। तो जो भी लोग नंबर 4 के हैं, यदि वो शिव उपासना करते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं, तो अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा एक टिप और देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी परेशानी में, मुसीबत में पड़ें, तो 2 चीज़ ज़रूर करें। एक तो बुधवार के दिन, शनिवार के दिन अपने टॉयलेट को अपने हाथों से साफ करें। ईश्वर का नाम लेते हुए, चाहे जो भी आप ईश्वर की पूजा करते हैं उनका नाम लेते हुए उस दिन अपने टॉयलेट को साफ़ किया करें। साथ ही साथ आप जो लोग मज़दूर होते हैं और ख़ासकर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको आप बुधवार और शनिवार के दिन यदि कुछ दान देते हुए चलते, और इस समय ठंड है, ठंड के समय राहु का सबसे बेस्ट दान होता है कंबल का दान। काले कंबल का दान कर दें, काली शॉल का दान कर दें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि शुभ दिनों की बात की जाए तो आपके लिए बुधवार सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, शुक्रवार भी बेटर रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा बुधवार। इसके अलावा हरे कपड़े जो होते हैं और ख़ासकर हरे ग्रे पेस्टल कलर जितने होते हैं वो नंबर 4 वालों के लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि शिव जी की उपासना ज़रूर करें। और यदि आप पीपल के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करते रहते हैं तो राहु संबंधित बहुत सारी बाधाओं का शमन होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो रविवार के दिन काल भैरव मंदिर में मूल्य का दान करें।
इससे भी राहु देव की बहुत ज़्यादा शांति होती है। और आपको जो पॉजिटिव परिणाम है, देखिए शांति करना एक अलग चीज़ होता है और किसी ग्रह से पॉजिटिव परिणाम लेना अलग चीज़ होता है। तो देखिए पॉजिटिव परिणाम लेने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय खुद जाना, देखिए अगर आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आप नहाएंगे टाइम पे तो आप के अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। फिर आप मंदिर जाएंगे, एक प्रयास करते हैं, उसके बाद आप कुछ दान करने का प्रयास करते हैं। जब आप छोटा भी प्रयास करते हैं, ईश्वर के प्रति लोग कहते हैं ना कि यदि आपने अच्छे काम के लिए एक कदम भी उठाया है तो ईश्वर 10 कदम आपके पास आते हैं। तो हमेशा दान इत्यादि को इस भावना से मत करिए कि अरे जी मैंने तो ये कर दिया और मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपको उसको एक पॉजिटिव भावना के साथ ईश्वर से जुड़ के करना है, सिर्फ अपने लाभ की दृष्टि से नहीं करना है। जब आप इस तरह से पूजा पाठ दान उपाय करते कि ये मेरा कर्म है, मानव जीवन मिला है तो कुछ दान जरूर करना है और अच्छे काम करना है, देखिए आपका राहु शनि सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।